जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह हो गई है और आज की दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में बरकत लाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और सुख शांति लाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भगवान आपके घर में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपका घर तैयार होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने घर की अच्छी तरीके से सफाई करिए, क्लीनिंग करिए, पोछा झाड़ू लगाइए, अगर जाला वगैरह लगा हुआ है उसे भी साफ करिए और अपने घर की दहलीज को धोना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद घर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दीजिए और फिर खुद को भी तैयार करिए पूजा के लिए। तो पूरे घर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है मैंने और स्नान भी कर लिया है और अब बस थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और मैंने कई लोगों को देखा है कि ना वो पूरे दिन ऐसे ही रह जाते हैं, ना बाल बनाए ना कपड़े सुधारे। तो ऐसा करने से हमारा जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर होता है और जो शुक्र ग्रह है वो धन का दायक है, ऐश्वर्य का दायक है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको अप टू डेट होने में। तो हमेशा अप टू डेट होकर रहिए। अब इसके बाद आज है पूर्णिमा, तो जो सुबह की दिनचर्या है मेरी वो मैंने कर ली, दीपदान कर लिया, तुलसी पूजन कर लिया। अब इसके बाद दहलीज पूजन कर रही हूँ। तो दहलीज पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर गुरुवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, इन दिनों में, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आप अपने दहलीज को अच्छी तरीके से सजा कर रखिए और एक दीपक जरूर जलाइए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं या माता लक्ष्मी की कोई विग्रह है तो इस दिन उनको पंचामृत से अभिषेक जरूर कराइए। तो यहाँ पे मैंने भी थाली तैयार कर ली है। यहाँ पे पहले मैं जल से अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराऊंगी और उसके बाद जो पंचामृत स्नान है वो करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो जल था उसमें थोड़ा सा फूल डाल लिया है और उसके बाद यहाँ पे जो पंचामृत स्नान है उसके सारा सामान निकाल कर रख लिया है। और जब भी आप स्नान कराते हैं भगवान को तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। और इस दिन आप जब माता लक्ष्मी का अभिषेक करें तो उस समय आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या माता लक्ष्मी के किसी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और जब भगवान विष्णु का या लड्डू गोपाल का स्नान करा रहे हैं तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो बस अब सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिए भगवान का और देखिए कितना मुस्कुराते हैं भगवान। जब आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, आपका मन भी खुश हो जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पे कर लूँगी आरती। और जब भी आप माता लक्ष्मी की आरती करते हैं ना, तो अगर आप घी से आरती कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कपूर ज़रूर डालिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। और मैं हर रोज अपने लड्डू गोपाल का तो स्नान कराती हूँ, पर बाकी जो मेरे घर में मंदिर में जितने भी भगवान की छवियाँ हैं उन्हें मैं थोड़ा सा जल छींच के भाव से उनको स्नान करा देती हूँ। और बस पूजा हो गई है और यहाँ पे देखिए सुंदर से मेरे लड्डू गोपाल। और यहाँ पे अब मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और आज के दिन घर में कुछ मीठा ज़रूर बनना चाहिए और मीठा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दूध का प्रयोग करें। तो एक आसान सा तरीका है कि कहते हैं कि आज के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे आप चावल की खीर बनाएं या आप मखाने की खीर बनाएं या साबूदाने की, कोई भी खीर हो सकती है, पर आज के दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए। और खीर का जो भोग है वो भगवान लड्डू गोपाल को भी बहुत पसंद है और माता लक्ष्मी को भी इसका भोग लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और अगर पूर्णिमा के दिन ये भोग लगाया जाए तो हमें माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लंच प्रिपेयर कर लिया है और इसके बाद फिर से किचन की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं भोग तैयार करूँगी। तो यहाँ पे किचन को क्लीन कर लिया है मैंने और अब मैं बनाऊंगी खीर। तो जब कभी भी आप भोग बनाएं, जो चीज़ आपको भगवान को पवानी है, तब आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके भाव अच्छे आने चाहिए मन में, तभी वो भोग भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आपके मन में उथल पुथल मची हुई है तो ऐसा भोग आप बिल्कुल मत बनाइए। पहले अपने मन को शांत करिए, उसके बाद ही आप भोग बनाइए, क्योंकि भगवान भाव पाते हैं। जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो तो भगवान को सिर्फ दिखाते हैं और फिर खाते तो हम ही हैं। तो भाव ऐसा रखिए कि भाव भगवान को पसंद आ जाए।
और फिर प्यार से भाव के साथ भगवान को उस भोग को ग्रहण करने का अनुग्रह करिए। तब भगवान भाव से उस भोग को पाते हैं। तो बस यहाँ पे खीर बनकर तैयार हो गई है और अब इसे मैं ठंडा कर दूंगी। थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी तब मैं फिर इसका भोग लगाऊंगी। अब इसके बाद घर में धुनी दिखानी भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो धुनी दिखाने के लिए जो गाय के उपले हैं उनमें ही हम धुनी दिखाते हैं। तो यहाँ पे गैस के ऊपर ही रख के मैं जो गाय के उपले हैं उन्हें रख देती हूँ, और जब इसमें अच्छी तरीके से आग बन जाती है फिर इसे धूपदानी में निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें धूप लगाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब धूप में जो धुनी दिखाते हैं हम उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, तो इसमें आप कपूर डाल दीजिए, आप इसमें गूगल है तो थोड़ा सा गूगल डाल दीजिए, जो लुभांग होती है वो डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें डालकर और फिर इसकी धुनी आप घर में ज़रूर दिखाइए। इससे घर में अगर नेगेटिविटी है तो आप इसका कंटिन्यूअसली जब अपने घर में धुनी दिखाते हैं तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होता है, और जो पॉजिटिविटी है वो आपके घर में आती है और बरकत भी आती है। तो इसे पूरे घर में अच्छी तरीके से दिखा देने के बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और किचन में भी, घर में भी, घर के हर बेडरूम में, सब तरफ मैं ये धुनी ज़रूर दिखाती हूँ। और इसके बाद आप देखेंगे कि घर का जो माहौल है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, सुकून मिलता है ऐसे माहौल में। आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी पॉजिटिविटी है इसे जब आप घर में दिखाते हैं तो इसी तरीके से आप जो है पूर्णिमा का रूटीन फॉलो करिए। इस दिन आप जल्दी उठिए, तो ये सारी चीज़ें आपके घर में काफ़ी बरकत लाएंगी और आप खुद भी महसूस करेंगी। और बस अब काफ़ी दोपहर हो गई है, गर्मी भी हो रही है, तो बस मैंने यहाँ पे अपने लिए नींबू पानी बना लिया है। अब मैं नींबू पानी एंजॉय करूँगी और आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।